Eclipses of the moon and the sun. Opaque object is one through which the light cannot pass. ओपेक ऑब्जेक्ट वो है जिससे लाइट पास नहीं हो सकती. ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार आप नहीं देख सकते. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जब ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है, इट शैडो इज फॉर्म, तब उसकी परछाई बनती है. देखो हाथ है, अब इस हाथ की परछाई बनेगी अगर मैं दिखाऊं तुम्हें तो, लाइट के सोर्स के आगे वो करके. ये देखो हल्की सी बन रही है लाइट, ये देखो बुक पे देखो. व्हेन द सन्स लाइट, ऐसे ही जब सन की लाइट अर्थ पर पड़ती है, एंड मून देयर शैडो आर फॉर्म्ड, तो इनकी शैडो बनती है. क्योंकि अर्थ जहाँ तक आ गई, देखो अब जैसे ये मून सन है ना, अब यहाँ पे मून आ गया, तो मून अर्थ की लाइट के रास्ते में आ गया, तो मून की शैडो कहाँ पड़ेगी? अर्थ पे बनेगी. तुम खुद देखो ना शैडो कैसे बनती है. लाइट के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो तो उसकी शैडो बनती है ना. तो ऐसे ही सन के रास्ते में जब अर्थ या मून आ जाएगा सनलाइट के रास्ते में, तो इनकी शैडो बनेगी. ठीक है. और कहते हैं ऐसे कि वो प्ले हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं. इक्लिप्सेस आर नथिंग. अब इक्लिप्सेस कुछ नहीं है, वो क्या है? शैडो ऑफ द अर्थ और मून. मून और अर्थ की शैडो है. द मून कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व. मून कॉन्टिन्यूसली किसके चारों ओर घूम रहा है? अर्थ के. At times during the journey, the moon moves back into the dark shadow of the earth and does not receive any light. अब इसी जर्नी में मून के चारों ओर घूमते हुए एक टाइम ऐसा आता है कि जर्नी मून मूव इनटू, अब जो अर्थ पे जहाँ शैडो है ना, जहाँ पे अर्थ की शैडो पड़ रही है, अर्थ वाले पार्ट पे, भाई देखो यहाँ मून है, ये अर्थ है. अब ये अर्थ के इधर तो सारा अंधेरा होगा ना, इधर शैडो पड़ेगी ना अर्थ की. तो इस रास्ते में जब मून आ जाता है तो वो, ठीक है, डार्क शैडो एंड डज नॉट रिसीव, तब मून को कोई भी लाइट नहीं मिलती. इट गेट हिडन फ्रॉम द व्यू, ये हमें नहीं दिखता. और इसी को हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स. तो लूनर इक्लिप्स क्या है? लूनर इक्लिप्स, ठीक है, इज द शैडो ऑफ द अर्थ ऑन द मून. Okay, when earth is between the moon and sun and they all are in the straight line. When the moon is completely in the dark shadow of the earth, जब पूरा complete है shadow में, यानी बिल्कुल भी मून नहीं दिख रहा, तो it is called total eclipse. लेकिन जब only partially hidden in the dark shadow, partially hidden है और partial दिख रहा है, तो होता है पार्शली लूनर इक्लिप्स. व्हेन द मून कम्स आउट ऑफ द शैडो, जब मून शैडो से बाहर आ जाता है तो हम कहते हैं इक्लिप्स खत्म हो गया, इक्लिप्स इज ओवर. एंड मून कैन बी क्लियरली सीन, मून को आप पूरा देख सकते हो. एट द टाइम ऑफ द इक्लिप्स, टाइम्स के इक्लिप्स के टाइम सन अर्थ एंड मून आर इन द स्ट्रेट लाइन. ये क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन में होते हैं. ये देखो लूनर इक्लिप्स, अर्थ की शैडो पूरी, तो यहाँ फुल लूनर इक्लिप्स है. लेकिन अगर मून इधर आ जाए, लेकिन यही मून सर्कल करता हुआ यहाँ आ जाए, तो ये पार्ट छुप जाएगा, ये हमें दिखेगा. तो दिस इज पार्शियल लूनर इक्लिप्स. अब ऐसे ही सोलर इक्लिप्स. लूनर इक्लिप्स कब होगा? रात को होगा. जस्ट एज अर्थ कास्ट शैडो, जैसे अर्थ की शैडो पड़ती है, कास्ट शैडो ऑन मून, मून ऑल्सो कास्ट इट शैडो ऑन अर्थ, मून ऑल्सो कास्ट इट शैडो ऑन अर्थ. तो ये मून की जहाँ अर्थ के जिस पार्ट पे शैडो पड़ेगी उसी जगह पे सोलर इक्लिप्स होगा, क्योंकि सूरज नहीं दिखेगा हमें. लूनर इक्लिप्स और जो है दूसरे पार्ट पे सोलर इक्लिप्स नहीं होगा अर्थ के. व्हेन द पीपल इन द शैडो ऑफ द मून कैन नॉट सी द सन, जब शैडो की मून में होते हैं और सन को नहीं दिखते, तो इसको कहते हैं सोलर इक्लिप्स. सन इज कंप्लीटली हिडन. अब जब सन कंप्लीटली हिडन होता है बिहाइंड द शैडो ऑफ द मून, मून की शैडो के पीछे, तो ये टोटल, माने पूरा सन आपको नहीं दिखेगा, इसको कहते हैं टोटल. लेकिन मान लो कि कुछ हिस्सा सन का आपको दिखता है, बाकी मून की वजह से, मून की आगे आने की वजह से छुप जाता है, तो उसे हम कहते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स. व्हेन द शैडो ऑफ द मून हाइड्स ओनली अ पार्ट ऑफ सन, पार्ट का, सन का कुछ पार्ट. एट द टाइम ऑफ इक्लिप्स, अगेन वही, सन मून और अर्थ जो है तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं. वंस द मून मूव्स, अब जब मून आगे चला जाता है तो हमें सन दिखने लगता है, तो सोलर इक्लिप्स ओवर हो जाता है. सोलर इक्लिप्स कब होता है? ड्यूरिंग द डे. ओके. इसमें एक और है
सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स एक फुल मून डे पे होता है और एक न्यू मून डे पे होता है, ऐसा भी है कोई रीज़न। अच्छा, आप जो है डिफरेंस बिटवीन सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स करोगे तो एक यही बता दोगे कि किसकी शैडो किस पे पड़ती है, और तीनों की पोजीशन। लूनर इक्लिप्स में अर्थ इज बिटवीन द मून एंड सन, ठीक है, एंड इन सोलर इक्लिप्स मून इज बिटवीन द अर्थ एंड सन। और तीसरा ये रात को होता है और ये दिन को होता है, क्योंकि रात को तो सूरज दिखता ही नहीं ना, तो रात को सेंस नहीं है सन मून दिखने का या नहीं। और ऐसे ही यहाँ पे रात का, क्योंकि हमें मून रात को विजिबल होता है तो दिन का सेंस नहीं है इक्लिप्सिस का। अब है मून एंड टाइड्स। ओशन में सुबह और शाम दो टाइम बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। वैसे तो वेव्स चलती हैं, लेकिन ये वेव्स थोड़ी ज़्यादा हाइट पे होती हैं, इनको हम कहते हैं टाइड्स। ऑल्दो द मून्स ग्रेविटी इज वीक, मून की ग्रेविटी वीक है, यानी मून अर्थ पे एक फोर्स लगाती है, वो वीक है, लेकिन नोटिसेबल इफेक्ट होता है, मतलब उसका फिर भी आप उसका असर नोट कर सकते हो। इट पुल्स द वाटर ऑन सी एंड ओशंस ऑफ द अर्थ कॉजिंग टाइड्स। देखो जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट यहाँ रख दूँ मैं तो वो नेल्स को अट्रैक्ट कर लेती है ना, ऐसे ही ऊपर मून है, मून अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो जो अर्थ में समुद्र में पानी है, सीज में, ओशन में, वो उसको अपनी ओर खींचता है, और वही जो वाटर ऊपर उठता है उसी को हम कहते हैं टाइड। मून इज क्लोजर टू अर्थ देन सन, मून अर्थ के ज़्यादा पास है ना, इसलिए मून का पुल जो है वाटर पे वो स्ट्रॉन्गर है डेट ऑफ अर्थ। सन भी खींचता है, सन की भी ग्रेविटी है, लेकिन सन दूर है तो सन का असर कम होता है, मून का ज़्यादा होता है। द वाटर ऑफ द सी एंड द ओशन ऑन द साइड ऑफ द मून फेसिंग द मून इज अट्रैक्टेड अपवर्ड। अब कहते हैं जो सी और ओशन में पानी है जो अर्थ की साइड पे है, अर्थ की उस साइड पे जो मून को फेस कर रहे हैं, वहाँ जो पानी है वो ऊपर की ओर जाता है, और इस अट्रैक्शन को कहते हैं हाई टाइड। एंड द एरिया बिटवीन द टू हाई टाइड्स द वाटर फॉर्म्स लो टाइड। अब देखो एक पानी ऊपर उठेगा, दूसरी साइड से पानी ऊपर उठेगा, बीच में तो नीचे जाएगा ना, लहरें जैसे होती हैं, तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है डिप्रेशन वाला, उसको लो टाइड्स कहते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज टू टाइड्स। अब अर्थ की रोटेशन की वजह से दो लो टाइड्स होती हैं हर दिन। द इंटेंसिटी ऑफ द टाइड वेरी विद द फेस ऑफ द मून। फेस जो मून का वेरी होता है ना, वैसे ही इंटेंसिटी भी टाइड की वेरी होती है। द हाइएस्ट टाइड अक्कर एट द टाइम ऑफ न्यू मून एंड फुल मून। जब न्यू मून और फुल मून होता है तब सबसे ऊपर जाके टाइड्स पड़ती है, मतलब हाइट बहुत ऊंची हो जाती है, पानी बहुत ऊंचा उठता है।